हाँ बच्चों, हम लोग मानव नेत्र के दृष्टि दोष पढ़ रहे हैं। तो इसमें बात यहाँ तक हो गई कि मानव नेत्र में दोष इस तरीके से होता है कि नज़दीक की वस्तुएं कभी दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती हैं, कभी दूर की दिखाई देती हैं, नज़दीक की नहीं दिखाई देती हैं। एक बात इसमें और ये गौर करना है कि आँख के नज़दीक 25 सेंटीमीटर तक वस्तु अगर है तो वो दिखाई देनी चाहिए। अगर 25 के बजाय 24 सेंटीमीटर 23 सेंटीमीटर पर है तो स्वस्थ आँख भी उसको देख नहीं सकती है। तो कहने का मतलब ये कि आँख का निकट बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर है, अर्थात 25 सेंटीमीटर आँख से दूरी पर अगर वस्तु है तो उसको आँख को देखना चाहिए। अगर 23 सेंटीमीटर दूरी पर है तो आँख स्वस्थ होते हुए भी उसे नहीं देख सकती। इसलिए क्या होता है, निकट बिंदु जो है वो हमारा 25 सेंटीमीटर का हुआ। दूर के लिए क्या बिंदु होगा? दूर के लिए बिंदु अनंत होगा। तो दूर बिंदु स्वस्थ आँख के लिए अनंत होता है, अनंत दूरी पर होता है, चाहे जहाँ तक दूरी हो। अनंत मतलब चाहे जहाँ तक दूरी हो स्वस्थ आँख उसको देखती है। अब दृष्टि दोष के प्रकार, दृष्टि दोष के प्रकार। तो दृष्टि दोष के प्रकार में दृष्टि दोष के प्रकार, ठीक। नंबर 1, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, ठीक। इसको क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? मायोपिया, MYOPIA, मायोपिया, ठीक। तो इसमें नाम इसका थोड़ा सा जैसे है निकट दृष्टि दोष, तो दोष में जो नाम है वहीं की वस्तुएं दिखाई देती हैं, इतना इसमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की नहीं। निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की नहीं, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? निकट की वस्तुओं से चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकस होती हैं, रेटिना पर जाके प्रतिबिंब बनाती हैं, और दूर से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के पहले ही एक दूसरे से मिल जाती हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब ना बना के रेटिना के पहले अंदर में ही प्रतिबिंब बन जाता है। अब इसका कारण क्या है? लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना कारण। नंबर 1, लेंस व रेटिना के बीच दूरी बढ़ना, दूरी बढ़ना। और दूसरा क्या है? लेंस की फोकस
दूरी घटना। ठीक, मुख्य रूप से यही दो इसके कारण हैं। अब इसमें चित्र हम बना रहे हैं। चित्र देखिए क्या पोजीशन होती है। यह जो है नेत्र लेंस है और यहाँ रेटिना है, तो ये मुख्य अक्ष हो गया। नज़दीक की वस्तुओं से प्रकाश किरणें चल रही हैं और ये आपके फोकस पर इकट्ठा हो रही है। ठीक, ये ओ है वस्तु। ठीक, भाई नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो नज़दीक की वस्तु है, मान लो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही वस्तु है, तो वो यहाँ दिखाई देती है क्योंकि उससे चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकस हो रही हैं, रेटिना पर प्रतिबिंब बना रही हैं, रेटिना पर मिल रही हैं। ठीक, देख लिया। अब एक चीज यहाँ ये ध्यान देना है कि प्रकाश किरणें बाहर की ओर यहाँ से चल रही हैं, लेंस उनको समेट के और रेटिना पर जाके मिला रहा है। अगर ये किरणें पहले से सीधी हों तो लेंस जो है अपनी क्षमता के अनुसार उनको और जल्दी मोड़ देगा, क्योंकि मोड़ने वाला काम देखो, प्रकाश किरणें बाहर जा रही हैं और इनको तब भी मोड़ ले गया यहाँ। अगर ये सीधी आएगी, पहले से लेंस को सीधी नहीं करना पड़ा, तो वो अपनी क्षमता के अनुसार इनको पहले मोड़ देगा। इसके लिए चित्र दूसरा है, यहाँ लेंस और रेटिना है। ठीक, ये अब प्रकाश किरणें समांतर आई, ये क्या हुआ, ये आई यहाँ बन गया और इसमें आई यहाँ बना था। तो क्यों ऐसा हुआ? अरे भाई, जब प्रकाश किरणें बाहर फैल रही हैं तो क्या इनको ये मोड़ के रेटिना पर बना दिया प्रतिबिंब, और अब देखो ये प्रकाश किरणें बाहर फैल रही हैं, इसकी क्रिया भी समझो, याद करने से चित्र नहीं काम चलेगा। प्रकाश किरणें बाहर को फैल रही हैं, तो एक काम इसने किया होगा कि इनको पहले तो समांतर किया होगा इस जैसा। अरे बाहर जा रही हैं, इनका मार्ग यही तो दिखाई दे रहा है, ये तो इनको मोड़ के समांतर वाली स्थिति में लाया होगा। एक काम ये किया लेंस ने, और फिर मोड़ा अंदर की ओर। जब दूर की वस्तु देखता है तो समांतर प्रकाश किरणें अनंत से आएंगे ही। दूर मतलब अनंत की वस्तुओं को देख रहा है, तो ये सीधी हो गई है, पहले इसने सीधी किया था, यहाँ सीधी पहले से है। अब इनको अंदर मोड़ना है, तो अंदर मोड़ने में क्या होगा, बड़ी जल्दी मोड़ देगा और रेटिना के पहले ही। तो इसमें क्या हुआ, रेटिना के पहले प्रतिबिंब, अनंत दूरी पर जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन गया। तो अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले, रेटिना के पहले। ठीक, अब क्या किया जाए, निवारण इसका। ये प्रकाश किरणें जो हैं ये सीधी हो गई हैं, इनको बाहर की ओर मोड़ा जाए कुछ, और जब बाहर की ओर मोड़ा जाएगा तो ये इस पोजीशन में हो जाएंगी, तब यह लेंस इनको रेटिना पर ले जाके मिला देगा। तो बाहर प्रकाश किरणों कौन मोड़ता है, बाहर प्रकाश किरणों को अवतल लेंस मोड़ता है।
तो इनको बाहर की ओर मोड़ दिया जाए कुछ, तब ये पूरी तरीके से इस पोजीशन में आ जाएंगी किरणें और तब इनको ये रेटिना पर ले जाके मोड़ देगा। इसका मतलब क्या, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग इसका निवारण पढ़ेंगे बच्चों। अब जो है निकट दृष्टि दोष का निवारण, निकट दृष्टि दोष का निवारण। निवारण मतलब निकट दृष्टि दोष कैसे खत्म किया जाए। ठीक, अब तय है कि निकट दृष्टि दोष खत्म करने के लिए प्रकाश किरणों को फैलाने वाला कोई लेंस चश्मे में लगाया जाए, और वो होता है क्या, अवतल लेंस। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को बाहर की ओर फैला देता है, मोड़ देता है। अपसारी होता है, तो इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस लगता है, इसी के द्वारा निवारण हो जाता है। अब इसका चित्र देखो, चित्र कैसे बनेगा। इसके चित्र में ये हो गया आँख का लेंस और ये हो गया रेटिना। ठीक, और अनंत से वस्तु से प्रकाश किरणें आ रही हैं। ठीक, यहाँ चश्मे में अवतल लेंस लगा, प्रकाश किरणें आई और ये बाहर की ओर मुड़ी। ठीक, और तब इनको ले जाके इसने रेटिना पर काटा। ये और प्रतिबिंब यहाँ आई बन गया। ठीक, इन प्रकाश किरणों को अवतल लेंस ने फैला दिया बाहर। अब इस लेंस को ज़्यादा काम करना पड़ा, नेत्र लेंस को, और ये मोड़ते मोड़ते ले जाके रेटिना पर इनको मोड़ पाया। देखिए, इसमें चित्र कोई याद करने वाला नहीं है। जब प्रतिबिंब पहले बन गया था तो प्रकाश किरणों मोड़ना है, तो मोड़ने के लिए बाहर की ओर मोड़ना है तो अवतल लेंस लगा दिया जाए बस। तो निकट दृष्टि दोष के लिए चश्मे में अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा है दूर दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें होता क्या है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो दूर की वस्तुएं दिखाई
देती हैं नजदीक की नहीं। अब देखिए इसका फिगर बनाया जाए। दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसका मतलब दूर की वस्तुओं से चलने वाली प्रकाश किरणें वो रेटिना पर मिलेंगी, ये तय है नेत्र लेंस द्वारा। ये रेटिना है, मुख्य अक्ष हो गया। दूर की वस्तुएं हैं तो प्रकाश किरणें अनंत से समांतर आ रही हैं और इनको इसने मोड़ दिया, रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया। लेकिन नजदीक की वस्तु के लिए एक, अब यहां से प्रकाश किरणें चलेंगी ये, और इनको ये मोड़ेगा, लेकिन पीछे मोड़ेगा। रेटिना के बाद इनका प्रतिबिंब बना, तो इसमें कारण क्या होता है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है या नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो कारण नंबर 1, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच दूरी घटना। और नंबर 2, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ना। ठीक, ये जो है 2 कारण है। अब जब दूरी घट जाएगी तो भी प्रतिबिंब पीछे बनेगा, और फोकस दूरी अगर बढ़ जाएगी तो भी दूर बनेगा। तो या फोकस दूरी बढ़ जाती है नेत्र लेंस की, और या तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। अब निवारण, ठीक, तो निवारण में क्या होगा? दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चश्मे में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। भाई एक का निकट दृष्टि दोष वाला पढ़े हो तो उसी का जस्ट विलोम ये होता है। तो वहां उत्तल लेंस प्रयोग किया गया तो यहां उत्तल लेंस। अब इसका चित्र बना दिया जाए, कैसे निवारण हुआ। बिना चित्र के कोई काम नहीं चलेगा। यहां से प्रकाश किरणें चली और यहां एक उत्तल लेंस और लगाया गया। चली प्रकाश किरणें, इनको इसने अंदर की ओर मोड़ा और अब जाके रेटिना पर ये प्रतिबिंब बन गया। ठीक, इस तरीके से दोनों लेंस यहां प्रकाश किरणों को अंदर की ओर मोड़ते हैं। तो फिर से सुन लीजिए, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की नहीं। दूर की वस्तु देखो अनंत माना जाता है, अनंत से आने वाली प्रकाश किरण रेटिना पर मिल रही हैं, यहां प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक,
और यहाँ क्या हुआ, नज़दीक की वस्तुएं चली, नज़दीक की वस्तुएं चली, वस्तुएं हैं, वस्तुएं चली नहीं भाई, वस्तु है नज़दीक, तो ये ओ, यहाँ भी ओ, तो प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे जाके मिल रही हैं, रेटिना के बाद। तो यहाँ पर तो बना दिखाई नहीं देगा भाई, रेटिना पर बनना चाहिए। अब इनको ज़्यादा मोड़ना है, इसने जो मोड़ा, नेत्र लेंस ने मोड़ा और मोड़ दिया जाए तो यहाँ मिल जाएंगी, तो और मोड़ने वाला क्या होता, उत्तल लेंस। तो इसमें दोनों उत्तल लेंस हो जाते हैं। दूरदृष्टि दोष में चश्मे का लेंस भी उत्तल लेंस और नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता ही है। इस तरीके से यह उत्तल लेंस लगाने से दोष दूर हो गया, रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया। देखिए इसमें चित्रों का बड़ा महत्व है। प्रकाश किरणों के चलने के नियम जानोगे, लेंसों के प्रयोग, लेंस क्या काम करते हैं ये जानोगे, अपने आप सेटिंग होती रहेगी, परिभाषा से बात पकड़ ली जाती है। तो इस तरीके से ये दोनों दोष हो गए।